वो तो यहाँ पर सीधा अब शैन कबीले को तबाह करने लगा था। हाँ, माना कि उसका ये मेन मोटिव ये भी था कि वह शैन कबीले के अंदर थोड़ी बहुत तबाही मचाएगा, इधर का उधर जाएगा, अपने नाम को फेमस कर कर वापस घर जाएगा। लेकिन वो तो ये भूल ही गया था कि वो तलवारबाजी के लिए यहाँ पर आया हुआ था। अद्विक वहाँ पर उससे और एक आगे बात कहता है, देखो विपिन, अब आप बहुत हो गया, अब आप ऐसी हरकतें ना करें तो यही अच्छा होगा। आप मेरे से वादा करिए कि अब आप ज्यादा तलवारबाजी के ऊपर ध्यान देंगे। आप यहाँ पर आए, अपनी अवेकनर की दिखा दिया, फिर फॉर्मेशन दिखा दी, फिर पता नहीं क्या क्या आप यहाँ पर दिखाने वाले हैं। बस बहुत हो गया, अब बस आप यहाँ पर तलवारबाजी करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। अद्विक की वो बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सिर हिलाया। उसने कहा, हाँ हाँ, आप चिंता ना करें, अब मैं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। चलो, मैंने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली। जहाँ पर वो दोनों इसी तरह से बात कर रहे थे कि अचानक से फिर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। उस तरह वो पलट कर देखते हैं तो वो पाते हैं कि जो अदिति थी ना, अपने ब्रश को यहाँ पर वापस टेबल के ऊपर रख देती है और उसके साथ में ही यहाँ पर उसकी पेंटिंग भी धीरे धीरे नीचे उतरते हुए आ जाती है। सभी की आंखों के सामने फ्लोट करते हुए अचानक से यहाँ पर उसके अंदर से एक चमक निकलती है और अगले ही पल वहाँ पर एक जंगल दिखाया जाता है जिसके अंदर कई सारे बांस बनाए गए थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वह कोई नॉर्मल बांस नहीं हो, उनके अंदर जान आ गई हो और उन्होंने यहाँ पर किसी तरह का नशा वशा फूंक रखा हो। बांस की पेंटिंग, मानना पड़ेगा अच्छी पेंटिंग बनाई है। विपिन भी अपना शरीर हिलाए बिना नहीं रह सका। जैसा कि वो इतनी देर पहले सोच रहा था कि शायद यहाँ पर शांत अकेडमी के अंदर कोई इसका यहाँ पर मुकाबला कर सकेगा। वैसे विपिन ने इसका अंदाजा पहले लगा लिया था कि यहाँ पर ऐसा ही कुछ होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर अदिति को कोई कम चीज नहीं माना जा सकता था। वहीं फिर अदिति विपिन की तरफ देखती है, वो पाती है कि विपिन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा। विपिन, बस इतना सही, बस तुम इतनी जल्दी हार मान लिए। चलो ठीक है, ये तुम्हारे लिए। चलो इधर आओ और इधर आके यहाँ पर हार मानो और मेरे यहाँ पर आओ, नाक वाक रगड़ो। वहाँ पर अदिति उसको चिढ़ाते हुए कहती है, क्योंकि वो देख पा रही थी कि यहाँ पर पहले अगरबत्ती बहुत ज्यादा जल चुकी थी और यहाँ पर विपिन ने अब तक कुछ पेंटिंग बनाई नहीं थी। अब वो यहाँ पर सोच सकती थी कि अगर उसको यहाँ पर आधे ज्यादा समय लग गया था पेंटिंग बनाने में तो विपिन को कितना ज्यादा समय यहाँ पर लगने वाला था। इसी वजह से वह साफ साफ यहाँ पर विपिन को हार मनवाना चाहती थी। लेकिन वही विपिन तो ठहरा विपिन। उसने कहा, हाँ मैं हार मानूं? सपने देखो सपने, मैं आज तक किसी से यहाँ पर हार नहीं माना, तो तुमसे हार मानने वाला हूँ, भूल जाओ। उसके साथ में जो विपिन था यहाँ पर सोच विचार करने लगता है, ऊपर की तरफ देखने लगता है। ऐसा लग रहा था कुछ बड़ी चीज देख रहा होगा, आसमान को फाड़ वाड़ के। फिर उसके बाद में जल्दी से वो अपने शोरिंग के अंदर से एक तलवार बाहर निकालता है। अच्छी नहीं है, वापस अंदर डाल देता है। फिर दूसरी निकालता है। फिर ऐसे ही 3 बार वो ऐसा करता है। लेकिन जब उसको यहाँ पर एक स्वॉर्ड मिल जाती है ना, तो उसके बाद में कहता है, हाँ ये ठीक है। फिर उसके बाद में उसके पास एक पत्थर पड़ा हुआ था, उसको हवा के अंदर उछालता है और उसके बाद में डी 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 करने लगता है। पता नहीं क्या कर रहा था। वह उसको ऐसा करते हुए देख कर सभी की आंखें उसके ऊपर जमी की जमी रह गई। ये बंदा क्या कर रहा है? इसका दिमाग सड़क गया है क्या? अदिति, तुमने यहाँ पर एक अच्छे खासे बंदे को पागल कर दिया है, तुम ये क्या कर रही हो? वहाँ पर सभी इसी तरह से बातें करने लगते हैं, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि अदिति ने यहाँ पर कुछ पेपर निकाले थे, एक ब्रश निकाला था, वो भी अच्छे खासी चीजों के लिए। और वहाँ पर वो उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहता था। लेकिन वहाँ पर जो अदिति थी ना, उसका गुस्सा यहाँ पर भड़क उठता है। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ पर अब अदिति को ऐसा लगने लगा था कि विपिन उसके चेहरे के ऊपर दे तमाचे उसकी इंसल्ट कर देना चाहता हो, क्योंकि यहाँ पर उसने तो इतनी अच्छी अच्छी चीजों का यहाँ पर यूज किया था उससे मुकाबला करने के लिए। लेकिन उसने क्या निकाला? एक नॉर्मल सा पत्थर और एक तलवार। ये तलवार के साथ में क्या मुजरे उजरे करना चाहता था? ये डांडे खेलना चाहता था। अरे डांडे के लिए भी 2 तलवार की जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम यहाँ पर केवल एक ही तलवार का यूज कर रहे हो। यहाँ पर अदिति को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी इस पत्थर के साथ में कौन सा खिलौना खेल रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जितेश, वहाँ पर सोमेश और अन्य जितने भी एल्डर्स वहाँ खड़े हुए थे ना, सभी पूरी तरह से हक्का बक्का रह चुके थे। ऐसा लग रहा था तो आज जे हो गया विपिन का। यहाँ पर अब विपिन पूरी तरह से पागल हो चुका है। इसको जल्दी से यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाकर यहाँ पागल थाने भेज दो, वरना ये सभी के यहाँ पर बढ़ के बढ़ते फिरेगा। वहीं दूर खड़ा हुआ अद्विक भी अपने सर को पकड़े हुए नहीं रह सका। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? अब मेरी वजह से यहाँ पर विपिन की बेइज्जती होने वाली है। विपिन, सीनियर विपिन, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने ऐसा कहा था कि यहाँ पर आपको केवल अब अपने आप को काबू के अंदर रखना है, नो प्रोफाइल बना के रखनी है। लेकिन आप ये कौन से मुजरे करने लगे? तलवार निकाल के करने लगे। ये क्या था? आखिरकार क्या करना चाहते हो आप? क्योंकि यहाँ पर सभी की निगाहों के सामने जो विपिन था ना, वो पत्थर के ऊपर तो उछाल चुका था, लेकिन जो उसकी तलवार थी ना, वो पत्थर के ऊपर एक भी बार टच नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर पत्थर के आर पार निकलते हुए जा रही हो और पत्थर के ऊपर एक भी खरोच नहीं लग रही थी। वहाँ सभी की निगाहें विपिन के ऊपर टिकी हुई थी और सभी यहाँ पर ये सोच रहे थे कि विपिन ने ऐसा कौन सा मुजरा स्टार्ट कर दिया। इस मुजरे के बारे में तो आज तक हमने कभी भी नहीं सुना था। वहीं जो अदिति थी ना, वो तो अब कत्ते रूप के अंदर आ चुकी थी। वह यहाँ पर कहती है, हाँ हाँ विपिन, मैं समझ गई कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो।
देखो दोस्तों, यहाँ पर इसकी ऐसी हालत हो गई है, बड़ी बड़ी फेंक रहा था, ऐसा कह रहा था मैं किसी से हारता नहीं हूँ, लेकिन जब ये यहाँ पर हारने पे आ गया ना तो पागलों सी हरकतें करने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बाद में ऐसा कहेगा कि मेरे से नहीं हुआ और यहाँ पर मेरी पेंटिंग नहीं बनी है, मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया, ऐसी हरकतें यहाँ पर करने लगेगा। लेकिन चिंता मत करो, इससे मैं अच्छी खासी यहाँ पर माफी मंगवाने वाली हूँ। अदिति वहाँ पर ऐसे फेंक ही रही थी कि अचानक से वहाँ पर विपिन की आवाज सुनाई देती है, चलो मेरा काम भी हो गया है। जहाँ पर अदिति इसी तरह से सभी को समझा रही थी कि वो यहाँ पर जीत गई है, बीत गई है या जीत गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक आवाज सुनाई देती है, चलो मेरा काम भी हो गया है। उफ, मेरी हालत खराब हो गई इसको बनाने में, वास्तव में मेरे हाथ पांव दर्द हो रहे हैं, कोई है जो मेरे हाथ पांव दबा सकता है। उसके साथ वो अदिति की तरफ देखने लगता है, क्या मैं तुम्हारे हाथ पांव दबाऊंगी, भाग जाए यहाँ से वरना पड़ेगी खींच के एक कान के नीचे, यहाँ पर अदिति ने कहा। उसके बाद में वो विपिन की तरफ ऐसे देखने लगती है जैसे कि वो पागल को देख रही हो, तुम्हारा काम हो गया, लेकिन तुम्हारे इस पत्थर के ऊपर तो कोई भी नक्काशी वक्काशी नहीं की गई है, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कोई मूर्ति वूर्ति नहीं बना रहे थे, हम यहाँ पर पेंटिंग बना रहे थे। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर तुम मूर्ति भी बनाना चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारे इस पत्थर के ऊपर तो एक खरोच तक नहीं लगी, एक खरोच तक, तो तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर तुमने पूरी पेंटिंग तैयार कर ली है। यहाँ पर अदिति और सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि विपिन क्या करना चाह रहा था। देखो विपिन, अगर तुम्हें हार माननी है ना तो तुम ऐसे भी हार मान सकते हो, फालतू में यहाँ पर नखरे वक्रे करने की जरूरत नहीं है। आदित्य का दिमाग पहले से गर्म हो चुका था विपिन से बात कर और सभी को तो पता ही है कि आखिरकार जो विपिन था ना वह यहाँ पर किसी को भी गुस्सा दिलाने में कामयाब हो सकता था। हाशना को ले लो, शिमर को ले लो, किसी को भी आज तक उसने बख्शा तक नहीं था, यहाँ तक प्रत्युषा को भी यहाँ पर एक दिन तो गुस्सा दिला दिया था। तो फिर यहाँ पर अदिति तो छोटी मोटी चीज है जो अभी अभी आई है और वैसे भी शान कबीले से अंदर से, तो फिर तो यहाँ पर उसकी टांग खींचनी तो बनती ही है ना। क्या मैं हार मान लूं? मैं हार क्यों मानने लगा? तुम्हें पता नहीं है इसके अंदर मेरे को कितनी ज्यादा मेहनत लगी है। विपिन हाँप रहा था और वहाँ पर वह अदिति से कह रहा था, मेहनत? कौन सी मेहनत? क्या तुमने यहाँ पर केवल इसको साफ करने की मेहनत की है? अच्छी ऐसी बात है तो फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। लेकिन विपिन उससे कहता है, मेरे पास में कोई टाइम नहीं है फालतू का, चलो तुम जल्दी से अपने उस वो मिरर को बाहर निकाल लो ताकि हम इसकी जल्दी से जांच कर ले। क्या वो मिरर? उसको क्यों बाहर निकाले? यहाँ पर तुमने कुछ बनाया ही नहीं है तो तुम फालतू में इतना सब कुछ क्यों करना चाहते हो? हाँ, अगर तुम ये चाहते हो कि थोड़ा बहुत टाइम और मांगना चाहते हो तो मांग लो ना, ऐसे फालतू की हरकतें क्यों कर रहे हो? वहाँ पर आदित्य ने कहा, क्योंकि क्या पता यहाँ पर विपिन अपने जो असली काबिलियत थी उसको दिखाना नहीं चाहता हो, उससे पहले यहाँ पर टाइम खत्म हो गया हो। इसी वजह से आदित्य सोच रही थी कि बेचारे को एक और बार यहाँ पर चांस दे दिया जाए और थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए। विपिन ने कहा, नहीं, मुझे अभी कोई भी टाइम नहीं चाहिए, फालतू का टाइम नहीं मेरे पास में, मुझे अभी और भी कहीं पे काम पे जाने हैं, मुझे यहाँ पर तलवारबाजी सीखनी है, इसके बाद मुझे अलग अलग काम करने हैं। इसी वजह से। क्या तलवारबाजी? तुम तलवारबाज भी हो? यहाँ पर अदिति को झटका लगता है, लेकिन वो यहाँ पर विपिन को कहने लगती है, देखो विपिन, फालतू में कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ पर हार मान लो। अरे मैं क्यों हार मानने लगा, तुम बस जल्दी से वो मिरर निकालो और वहाँ पर जल्दी से ये जांच करने लगो। अब यहाँ पर अदिति जानती थी कि विपिन मानने वाला था नहीं, जल्दी से वो अपनी स्टोरिंग के अंदर से वो मिरर बाहर निकाल लेती है जिसके साथ में वह पेंटिंग का निरीक्षण करने वाली थी। अचानक से फिर से एक गोल्डन मिरर उसके सामने आ जाता है जो यहाँ पर आसमान के अंदर तैरने लगता है। मिरर, ये ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हें इन सभी पेंटिंग्स की यहाँ पर जांच करनी होगी, जाओ एक बार जांच कर बताओ कि आखिरकार किसकी पेंटिंग ज्यादा उत्कृष्ट बनी है। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में मिरर भी यहाँ पर थोड़ा सा हिलता है और उसके साथ में आगे चला जाता है। वो पहले अदिति की पेंटिंग के ऊपर चला जाता है, उसके ऊपर एक लाइट डालता है। लाइट डालते ही यहाँ पर उसके अंदर कुछ वर्ड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर थोड़ी देर उसका निरीक्षण करने के बाद में फिर से वह यहाँ पर खड़े हो जाता है और सभी से कहता है, ये एक उत्कृष्ट पेंटिंग है, ये एक बांस पेंटिंग है। इसके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने बिल्कुल रियल बांसों को अंदर डाल दिया हो, जीवित बांस बिल्कुल ये लग रहे हैं। इनके पत्ते ऐसे लग रहे हैं जैसे कि यहाँ पर किसी ने पत्ते उठाकर अंदर चिपका दिए हो। यहाँ पर वह मिरर उन सभी से कहता है। उसके साथ में अदिति कहती है, ओह अच्छा ठीक है, ये तो अच्छी बात हुई। उसके साथ में वो बहुत ज्यादा खुश भी लग रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसको जो डर था ना वो सब डर दूर हो चुका था। वह उसके साथ में ही अब वह उस मिरर से कहती है, ठीक है एक बार उस पत्थर की जांच भी कर लो। वो क्या है मेरे को समझ में नहीं आया। क्या उस पत्थर की जांच? उसकी वो बात सुनने के बाद में जो मिरर था वो भी भौचक्का लेता है, उस पत्थर की जांच क्यों करना? हाँ एक बार कर लो, बच्चा खुश हो जाएगा। वहाँ पर अदिति ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद में जो वो मिरर था ना उस पत्थर के ऊपर चला जाता है जो विपिन की पेंटिंग थी। फिर उसके बाद में जाता है और उसके ऊपर बार बार वहाँ पर एक बार रोशनी डालता है, फिर उग जाता है, फिर रोशनी डालता है, फिर उग जाता है, फिर रोशनी डालता है, फिर उग जाता है। ऐसा बार बार 10 बार कम से कम उसने ऐसा किया था। वहीं सभी की निगाहें अभी उसी मिरर के ऊपर टिकी हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि
वो मिरर क्या करना चाह रहा था, लेकिन क्या पता कोई अच्छा काम ही करने जा रहा होगा। वही वहाँ पर जो मिरर था फिर एक जगह थोड़ी देर खड़ा हो जाता है और उसके बाद में सभी से कहता है, वाह मानना पड़ेगा, एक नंबर उत्कृष्ट, ऐसी पेंटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। वास्तव में अदिति ये तुम्हारी पेंटिंग से कई ज्यादा बेहतरीन पेंटिंग है। वहाँ पर मिरर ने साफ साफ कह दिया। उसकी आवाज के अंदर एक ऐसी चीज देखी जा सकती थी जो सभी को यहाँ पर गुस्सा, सदमा और नर्क पहुंचाने के लिए काम में आ जाया करती थी, क्योंकि वैसा ही सब कुछ के साथ में हुआ था। जैसे यहाँ पर अदिति अन्य ने ये बात सुनी, उसके साथ में अदिति तो थी जिसके यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जमीन फट जाए, वो उसके अंदर समा जाए। और यहाँ पर जितेश, सोमेश और सभी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा था। वह तो एक पल के लिए वहां पर गिरने वाले भी थे। वहां पर वह देख पा रहे थे कि एक पत्थर था जिसको अभी भी सड़क के किनारे से उठाकर वहां पर लाया गया था और उसके ऊपर कुछ तलवार से सफाई की गई थी। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। आखिरकार देखते भी कैसे, क्योंकि आगे का एपिसोड तो यहाँ पर ऐसे खत्म हो जाता है। गाइस माफ करना, लेकिन यार मैं क्या करूं, एपिसोड ऐसे खत्म हो जाता है और ये विपिन मानता नहीं है। भाई सच्ची में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस एपिसोड को यहाँ पर खत्म करने की, लेकिन नहीं हुआ मेरे से। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर 3 4 5 चैप्टर लग गए मेरे को पूरे पढ़ने में। 3 घंटे लग गए इस चैप्टर को बनाने में मेरे को। तो ठीक है, अगर आप लोग भाई के सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्टोरी हैप्टिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आगे आने वाली एपिसोड को सुनने के लिए जल्दी से बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि जब से पहले यहाँ पर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए।